अब हम लोग चलते हैं लोग एनर्जी के तरफ। जब फोर्स स्टार्ट किए थे तभी हम बात किए थे कि फोर्स ही वो एक्टिविटी है जिसके चलते एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होता है। तो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ेंगे लोग। तो एनर्जी कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी। हम किसी भी काम को कर रहे हैं तो अगर हमारे पास कैपेसिटी ज्यादा है, ज्यादा वर्क करेंगे। अगर कैपेसिटी कम है तो कम वर्क करेंगे। डिपेंड कर, हम मान लो कि हम फ्यूल एनर्जी लिए हुए हैं गाड़ी में, ज्यादा फ्यूल है तो ज्यादा डिस्टेंस तक जाएगा, कम फ्यूल है तो कम डिस्टेंस। खाने पीने खाए हुए हैं, भरपूर है, हेल्दी हैं, एनर्जी ठीक ठाक है, मेहनत ज्यादा करेंगे। खाना पीना नहीं खाएंगे, मान लो कि भूख लग गया है, खाली पेटे भोजन ना हुए, सुना था, मतलब एनर्जी नहीं रहेगा तो कोनो काम नहीं होगा। तो मतलब हमारे पास ऑटोमेटिक एनर्जी अगर कम रहेगा तो वर्क करने का कैपेसिटी कम हो जाएगा। तो द कैपेसिटी टू डू अ वर्क ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एनर्जी। किसी भी ऑब्जेक्ट के पास या किसी भी ऑब्जेक्ट पर वर्क करने के कैपेसिटी को क्या बोलते हैं? एनर्जी। एनर्जी का एसआई यूनिट जूल होगा ना। अच्छा, किसी ऑब्जेक्ट पर जितना हम वर्क डन करेंगे उतना ही एनर्जी ट्रांसफर होगा, या हमारे पास जितना एनर्जी होगा उतना ही हम क्या करेंगे कि वर्क करेंगे। अगर हमारे पास 10 जूल एनर्जी है तो हमसे 10 जूल का काम होगा, नहीं हमारे पास 20 जूल एनर्जी है तो 20 जूल का वर्क होगा। तो ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग बात है। एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। मतलब नॉर्मल जनरल अलजेब्रा के जोड़ घटाव, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के रूल को फॉलो करेगा। वेक्टर अलजेब्रा देखना है हम लोग क्लास 11th में, 10th तक तो इसका कोई जरूरत नहीं है। तो एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। अब एनर्जी हम लोग हमेशा पढ़ते हैं कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे हम क्या करते हैं कि एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज होता है। लेकिन सिस्टम में एनर्जी सिस्टम में ही रहेगा, ना क्रिएट होगा और ना ही डिस्ट्रॉय होगा। जितना जूल एनर्जी एक ऑब्जेक्ट से ट्रांसफर होता है उतना ही जूल एनर्जी दूसरे ऑब्जेक्ट में जाएगा। ठीक है, मतलब बीच में ड्यूरिंग ट्रांसफर एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी खर्च नहीं होता है। कहने का मतलब ये है। अच्छा देखो कि एनर्जी का ट्रांसफर कैसे है। जैसे मान लो कि हम इसको हम उठाएं तो इस पे अभी है 10 जूल। मान लो कि अब इसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे है तो हम mgh निकालें तो मार्कर का पोटेंशियल एनर्जी आया 10 जूल। अब मान लो कि हम इसमें 5 जूल एनर्जी लगा के हम इसे उठा दिए ऊपर, तब ये यहाँ से आ गया यहाँ पे, तो हम कितना एनर्जी लगाएं? 5 जूल। तो अब अगर हम इस पॉइंट पे mgh मेजर करेंगे, इस मार्कर का आएगा पोटेंशियल एनर्जी 15 जूल। तो हम पहले तो 10 जूल था, 5 जूल हम इसको वर्क किए हैं तो 5 जूल एनर्जी इसमें ट्रांसफर किए। तो दिख रहा है कि नहीं कि 10 जूल से अब निकालेंगे तो इसके पास एनर्जी कितना आएगा? 15 जूल आएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ऐसे वर्क करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में एनर्जी ट्रांसफर होता है। जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है वो एनर्जी को लूज करेगा, और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है, on which work is done, ऑब्जेक्ट on which वर्क इज डन, वो ऑब्जेक्ट एनर्जी गेन करता है। जैसे कि हम मार्कर को उठाए हैं तो हम एनर्जी को लूज किए हैं, इसको उठाने में हमारा 5 जूल एनर्जी खत्म हो गया। अब इस मार्कर पर हम वर्क किए हैं तो 5 जूल एनर्जी इस मार्कर पर चला गया। तो 10 जूल से भी देखेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी सही में 15 जूल हो जाएगा। तो ये एनर्जी इस ऑब्जेक्ट पर वर्क हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट एनर्जी को गेन किया है। ठीक है, द ऑब्जेक्ट which perform work lose energy, the object on which work is done, जिस पे वर्क किया जाता है वो एनर्जी को गेन करता है। तो ऐसा ही ये चीज, ये सीरीज चलते रहता है। ऐसा ही एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी तो होता ही है। मैकेनिकल एनर्जी में हम लोग पढ़ते हैं हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो चल रहा है। साउंड भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। न्यूक्लियर एनर्जी नहीं, वो न्यूक्लियर रिएक्शन होता है तो ये सब क्या है कि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब बेसिकली अभी इन सब फॉर्म ऑफ एनर्जीज में हम लोग को पढ़ना है स्पेशली मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। मैकेनिकल एनर्जी बोले तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को बोलते हैं। हाँ, अगर किसी ऑब्जेक्ट को किसी पॉइंट पे हम पता कर लें कि
वो कितना हाइट पे है तो पोटेंशियल एनर्जी निकल जाएगा, और कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा। दोनों को ऐड कर दो तो उस टाइम पे, उस पोजीशन पे, उस ऑब्जेक्ट में मैकेनिकल एनर्जी कितना है पता चल जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के सम को ही बोलते हैं हम लोग मैकेनिकल एनर्जी। वैसा एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन या पोजीशन के चलते जो एनर्जी प्रेजेंट है, ठीक है, मोशन एंड पोजीशन के चलते उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। अब स्पेशलाइज कर दीजिए कि ओनली ड्यू टू मोशन तो काइनेटिक एनर्जी, एंड ओनली ड्यू टू पोजीशन या चेंज इन शेप, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे लोग, तो ये हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। आगे पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी में ही होता है कि ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी में ड्यू टू पोजीशन या चेंज इन शेप। अब आगे पढ़ेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ mv², इसका भी डेरिवेशन देखना है, और पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh ना, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू हाइट, सरफेस से कितना हाइट पर है, तो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। पहले इतना बात देख लिए थे, ठीक। हम लोग देख रहा था लोग एनर्जी के बारे में। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू अ वर्क, कोई भी वर्क करने की कैपेसिटी को बोलते हैं एनर्जी ना। ज्यादा एनर्जी एक्सपेंड होगा ज्यादा वर्क होगा, कम एनर्जी एक्सपेंड होगा कम वर्क होगा। बाय डूइंग वर्क एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर, हम समझाए हैं मार्कर को करके, या फिर फुटबॉल को किक करते हैं तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं अपने बॉडी से फुटबॉल में, तो वर्क हो रहा है, और वर्क के रूप में ये हो रहा है कि फुटबॉल डिस्प्लेस होकर इस जगह से कहीं दूर चला जा रहा है नहीं। तो अब जब कोई वर्क किया जाएगा तो जो ऑब्जेक्ट वर्क करता है उसके ऊपर बॉडी से एनर्जी ट्रांसफर किए फुटबॉल पे, हम वर्क किए फुटबॉल पे, तो ये बॉडी एनर्जी लूज करेगा। और जिस ऑब्जेक्ट पर वर्क किया जाता है, जब हम किक किए फुटबॉल पे तो फुटबॉल एनर्जी को गेन किया, और इसके रूप में वो वर्क हुआ कि एक जगह से दूसरे जगह पर वो एनर्जी ट्रांसफर के चलते वो एक जगह से दूसरी जगह पे चला गया, और फिर जैसे जैसे दूरते हुए जाएगा वो एनर्जी को लूज करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्शन। फिर लूज करते करते पहले जितना था फिर जीरो हो जाएगा, फिर वहीं पे जाके रुक जाएगा, जहां पे जीरो हुआ वहीं पे रुक जाएगा। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी इज स्केलर क्वांटिटी, और इसका एसआई यूनिट होता है जूल, और सीजीएस में हम लोग पढ़ते हैं लोग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 7 इन होता है। Amount of work done by an object is the amount of energy transferred on it. किसी भी ऑब्जेक्ट पर जितना एनर्जी ट्रांसफर होगा उतना ही अमाउंट का वर्क। जैसे मान लो कि 10 जूल पे था, हम 5 जूल इस पर ट्रांसफर किए हैं, ये 10 जूल से हो गया कितना, 15 जूल, 5 जूल। तो जितना एनर्जी इस पे ट्रांसफर करेंगे उतना ही अमाउंट का 5 जूल एनर्जी ट्रांसफर होगा तो 5 जूल का वर्क होगा, 100 जूल ट्रांसफर होगा तो 100 जूल का वर्क होगा, ठीक है। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एटसेट्रा, और भी बहुत सारा है, सोलर एनर्जी ना, जो भी हो, वाइंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, डिफरेंट फॉर्म। हम लोग अभी देख रहे हैं लोग मैकेनिकल एनर्जी के बारे में। द एनर्जी विच इज पोसेस्ड ड्यू टू मोशन एंड पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड मैकेनिकल, वो एनर्जी जो किसी भी ऑब्जेक्ट में उसके मोशन या पोजीशन के चलते उसमें अकाउंट होता है, तो उसमें प्रेजेंट होता है, उसके मोशन और पोजीशन के चलते उस एनर्जी को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। और मैकेनिकल एनर्जी को जनरली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैथमेटिकली, उसे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के सम कर देंगे, तो इट इज सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी द एनर्जी विच इज पोसेस्ड है ना, मोशन और पोजीशन, तो मोशन के चलते जो किसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा हो, रेस्ट में नहीं है किसी न किसी वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर मोशन में वो है तो गारंटी है कि उसके अंदर में काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी है तो गारंटी है कि मूव करेगा, स्थिर नहीं रहेगा। नेट काइनेटिक एनर्जी रहेगा उसमें तो गारंटी है कि वो मूव करेगा, रुका हुआ रेस्ट ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो उसके पोसेस ड्यू टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, दोनों वाइस वर्सा है। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब जो वर्क डन हम किए हैं, एनर्जी ट्रांसफर किए हैं, उसके चलते ऑब्जेक्ट आ गया है मोशन में, तो वर्क डन कन्वर्ट हो गया एनर्जी में, मतलब वो वर्क डन के चलते कौन एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी।
फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और डिस्प्लेसमेंट के जगह पर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2 है। हम यहाँ पे लिख दिए हैं एक, हम ये इक्वेशन यूज किए, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, वो यहाँ पे पुट कर दिए हैं फोर्स के जगह पर 2ax इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर होता है ना इक्वेशन ऑफ मोशन में, तो x डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू 2a को इधर भेज दिए हैं तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2a। अब ये चीज यहाँ पे कर दिए हैं, a से a कट गया, 1/2 को इधर कर दिए तो 1/2 इंटू m इंटू, यही ना हुआ, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग में रेस्ट में था तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो यहाँ पे u के जगह पर 0 पुट करेंगे तो आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर पॉपुलर फॉर्मूला ये है हाफ mv स्क्वायर। तो कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पे हमको ऑब्जेक्ट का मास पता है और ये पता है कि कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो हाफ mv स्क्वायर कर देंगे तो उस ऑब्जेक्ट में कितना काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर है पता चल जाएगा, इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितना है। हाँ, हो सकता है कि कुछ दूर आगे जाके देखें तो वो ज्यादा या कम हो, समझ में रखना रहे, लेकिन इस पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी उतना ही होगा। अभी एनर्जी क्या जैसे जैसे आगे बढ़ेगा घटेगा या बढ़ेगा, अगर लगातार फोर्स लग रहा है तो बढ़ेगा, फोर्स हटा लिया गया है तो जैसे जैसे आगे जाएगा वैसे वैसे एनर्जी को लूज करेगा। हाँ, वेलोसिटी बदलना चाहिए ना, क्योंकि हम लोग पढ़े नहीं कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन करने के लिए एनर्जी का जरूरत नहीं होता है स्टार्टिंग में, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, द एनर्जी which is possessed due to position, और होगा यहाँ पे एक गड़बड़ कर लो सब, सही कर लो सब, ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड पोटेंशियल। देखो पोजीशन और दोनों बताते हैं, मान लो कि ऑब्जेक्ट यहाँ पर है तो mgh इतना हाइट पे है तो उसका mg इंटू इतना हाइट गुना कर देंगे तो आ जाएगा। अब यही इसी को उठा के हम यहाँ पे कर दें तो अलग आएगा, और ऊपर कर दे तो अलग आएगा। तो पोजीशन के हिसाब से इसका पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा, मान लो कि तीर धनुष है और उसको हम पकड़ के थोड़ा सा स्ट्रेच किए हैं, उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गया है, अब छोड़ देंगे तो थोड़ा सा दूर जाएगा, ज्यादा खींचेंगे तो और ज्यादा खींचेंगे तो और, समझ में आ रहा है कि ना रहा है। ये स्प्रिंग है, अगर थोड़ा सा छोड़ेंगे तो खटाक धीरे से मरेगा, नहीं तो पकड़ के तो खींचते हैं लोग, थोड़ा सा खींच के करेंगे तो थोड़ा दूर जाएगा, तुरंत उसको ज्यादा खींचेंगे तो सटक दे और ये स्पीड में जाएगा। तो मतलब पोजीशन भी और उसके चेंज इन शेप भी उस पर भी डिपेंड करता है ना। हम लोग रबर से खेलते हैं लोग, तो अब हम ऐसे कागज को लपेट के ऐसे जितने ज्यादा खींचेंगे उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर उतना ज्यादा होगा, छोड़ेंगे तो ज्यादा स्पीड में ज्यादा दूर तक जाएगा, समझ में आ रहा है ना। तो मोशन ही नहीं, मोशन और चेंज इन शेप के चलते भी वो ऑब्जेक्ट में हम मोशन या पोजीशन जो कुछ भी हो हम शेप में चेंज कर रहे हैं, और खींचने में मेहनत लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो चेंज हो रहा है, मतलब उसमें वर्क हो रहा है, और वर्क हो रहा है तो एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है, तो वही ना एनर्जी उसमें चल गई पोटेंशियल में, छोड़े तो स्पीड में निकलेगा, अब वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गया काइनेटिक एनर्जी में। तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि सरफेस से इतना हाइट पर है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, इसका मास m है, तो नीचे से तो ग्रेविटी खींचवे करेगा, तो वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यही ना वर्क डन कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, पोटेंशियल एनर्जी में। फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। हम लोग पढ़े एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में, मास हो गया मास, एक्सेलरेशन के जगह पर जी, नीचे से ऊपर जा रहा है तो अब तो क्या काम कर रहा है, वन एंड ओनली एक्सेलरेशन, और वही कौन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक जगह पर जी कर दिए, ये हमारे जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन का टर्म है जी, एक्स मतलब यही ना डिस्प्लेसमेंट है जो कि हाइट के रूप में है, m इंटू जी इंटू एच, तो ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी mgh।